हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। नायक सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। ये प्रैक्टिस सेट जो एसएससी या ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और इन प्रैक्टिस सेटों की आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होती है, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि इसी चैनल का नाम है, उसी चैनल से टेलीग्राम पर भी नाम है, उसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, तो उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। और ये सरोजा वैद्यनाथन के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था। और ये सरोजा वैद्यनाथन कौन है? तो ये भरतनाट्यम के कोरियोग्राफर हैं, और इनकी बहू हैं, इनका नाम क्या है? रमा वैद्यनाथन। और ये भी किससे? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध सांस्कृतिक को सामने लाता है? तो जो बस्तर गोंचा उत्सव है, वो इनकी दोनों राज्यों की संस्कृति को सामने लाता है। रथ यात्रा कहाँ होती है? तो ये उड़ीसा में होती है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। शूलिनी मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में लगता है। और बत्सर गोंचा का और अन्य नाम क्या है? तो ये चेर चेरा उत्सव है। और ये कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के कुछ और हैं, जैसे हरेली हुई है, मंडई हुआ, राजिम कुंभ हुआ, बस्तर दशक हुआ, पोलियो उत्सव हुआ, कजरी हुआ और तीजा हुआ। ये कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी आत्मकथा है? तो ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। आगे देखते हैं कि प्लेटिनम ड्रम जो है के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे? तो जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। रविशंकर के लिए ईस्ट वेस्ट, और थोड़ी है ईस्ट वेस्ट करके है, और फाल्गुनी शाह कलरफुल वर्ड के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किसे? फाल्गुनी शाह को मिला। टीएथ विनयाक्रम को किसे? प्लेनेट ड्रम के लिए मिला। रिकी केज को डिवाइन टेज के लिए मिला। शंकर महादेवन को दिस मूवमेंट के लिए मिला। और विश्व मोहन भट्ट को मिला ए मीटिंग बाई रिवर के लिए। किस पड़ोसी देश की भाषा विधेयी है? तो मालदीव की भाषा विधेयी है। चीन की भाषा कौन सी है? मंदारिन है, जो भारत विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। श्रीलंका की सिंगली है, और श्रीलंका को पहले किस नाम से? तो सिंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए सिंगली है। भूटान की जोंगटवा है, जोंखा है, जोंखा क्या है? जोंखा। और अफ़गानिस्तान की पाश्तो या दारी है। नेपाल की नेपाली है। म्यांमार की बर्मी है। म्यांमार को पुराना नाम क्या है? बर्मा है। लक्षद्वीप की माहे है। छठवां क्वेश्चन है, किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो ये पंचमदा के नाम से आर.डी. बर्मन को जाना जाता है। ये और पहली बार छोटे नवाब के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था, मतलब अपना संगीत दिया था इन्होंने। अगर देखते हैं दिग्विजय भोसले का संबंध किससे? तो गिटार वादक हैं। बैजू बावरा का संबंध ध्रुपद गायन से है। अंकार नाथ ठाकुर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। आफाक हुसैन का तबला वादक हैं। रवि शेरगिल पंजाबी म्यूजिक से संबंधित हैं, और इनका गाना है कौन सा? बुल्ला की जान जाना। सातवां क्वेश्चन है, 1921 में किसे विश्व भारती को स्थापित किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। शांति निकेतन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला? तो 1913 में मिला। नाइटहुड की उपाधि इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में दी गई, और 1919 में इन्होंने लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। रविंद्र संगीत का जो संग्रह है वो कितने? तो 2230 गीतों का है। और रविंद्र सांस उसे कहते हैं, टैगोर सांस कहते हैं। कलाकार इसके कौन से हैं रविंद्र संगीत के? तो लोपामुद्रा मित्रा हैं, कनिका बंदोपाध्याय हैं, और देवव्रत विश्वास कैसे संबंधित? तो ये रविंद्र संगीत से संबंधित हैं। अगर बात की जाए रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कब का है? तो ये 1961 का पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 6 गोल्ड जीते, 5 ब्रॉन्ज जीते और 6 सिल्वर जीते।
अगर बात की जाए आयोजन कहाँ हुआ था तो चांगबोन साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था और पहली बार 2016 में मनाया गया। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना इसकी 1907 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है तो म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। भिटारी मंदिर भारत के किस शहर में मतलब कहाँ पर स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है तो ये उत्तर प्रदेश में है। प्रेम मंदिर मथुरा में है। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। बटेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश में है। और धम्यक स्तूप ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बिहार के महाबोधि मंदिर कहाँ बिहार में है। विष्णुपद मंदिर बिहार में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पुरी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर और पुरी मंदिर भी कहाँ है उड़ीसा में है। 10वां क्वेश्चन है पूर्व पश्चिमी गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर असम का हो गया और पोरबंदर हो गया गुजरात का। और इसे किस किस तो नेशनल हाईवे 24 ईस्टर्न वेस्ट हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये 3300 किलोमीटर लंबा है। अगर उत्तरी दक्षिण गलियारे की बात की जाए तो ये श्रीनगर को कोच्चि से जोड़ता है। 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात की जाए उत्तरी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ पर मिलते हैं तो ये झांसी में मिलते हैं। आगे देखते हैं सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है तो NH44 है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है तो ये नेशनल हाईवे 584B है जिसकी लंबाई लमसम 5 किलोमीटर है। 11वां क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता को किसकी द्वारा हटाया जा सकता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। भाग किसमें है तो भाग 165 में है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 88 सदन में भाग के बारे में बात करता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष जो महान्यायवादी है वो लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। और 105 में उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। और जो महाधिवक्ता होता है राज्य का महाधिवक्ता वो राज्य सरकार का सलाहकार होता है। ये आर्टिकल 165 में है। और आर्टिकल 177 क्या बताता है विधानमंडल की सदनों में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 194 इसकी शक्तियों का वर्णन करता है। 12वां क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूर्ण हो जाए। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है। आर्टिकल 315 में UPSC या स्टेट PCSC किसमें है तो ये गठन इसके गठन की आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में है सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्ति। आर्टिकल 317 में सदस्यों को हटाना बताया गया है। आर्टिकल 13 क्या कहता है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलेगा। और कब मिला तो हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 में राज्य का दर्जा मिला। महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में मिला। तेलंगाना को मिला कब 1963 में। फिर उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल और हरियाणा को 1966 में मिला। मेघालय त्रिपुरा मणिपुर को कब मिला तो ये 21 जून 1972 को मिला। अरुणाचल गोवा को मिला 1987 में। 30 मई 1987 को गोवा को और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि आर्टिकल 371H का संबंध किससे है तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। आर्टिकल 371A नागालैंड से, B असम से, C मणिपुर से, D और E आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है। F का संबंध सिक्किम से है। G का संबंध मिजोरम से है। और J का संबंध कर्नाटक से है। I का संबंध गोवा से है। आर्टिकल 371A का संबंध किससे है तो ये नागालैंड से है। आगे देखते हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन थे। सेकंड कौन थे तो के सुब्रमण्यम थे सुंदरम थे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मुख्य चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। ये 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में 2 अन्य होते हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो 1989 तक ये एक ही रहा लेकिन 1989-90 के बीच में 3 रहे। फिर 1990 से 93 के बीच में एक रहा और फिर 1993 से लेकर अब तक कितने तो 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। अगर इस्तीफा पूछा जाए हाल ही में किसने तो राजीव कुमार ने दे दिया है। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन तो रमा देवी बनी। मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी बनी। नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है। 18 वर्ष की मतदान करने की अधिकार हमें कब से मिला तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से मिला।
वयस्क मताधिकार किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 326 में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और सदस्य सभी सीएम व 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। यूटी के राज्यपाल भी होते हैं। स्थापना की बात करें तो 1990 में इसकी स्थापना होती है, आर्टिकल 263 में बताया गया है। अगर बात की जाए 18वें क्वेश्चन की, बंगाल अभियान जो विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने देश को संदेश भेजा, यानी कि किसको संदेश भेजा कि उसके आने से पहले को दिल्ली छोड़ दें, तो निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा। और निजामुद्दीन औलिया का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, हुनूर दिल्ली दूरस्थ। अगर बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा। नहरों का प्रथम निर्माणकर्ता इसे ही माना जाता है। मलिक गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। अगर बात की जाए एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली की गद्दी पर 1925 में बैठा। अगर बात करें सबसे शिक्षक शासक था, इसे रक्त पिशासु के नाम से भी जाना जाता था, या जूना खां उलूग खां इसी की उपाधि है। एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की? तो 1327 में की। अगर बात की जाए तो इसने टोकन या साकेंद्रित मुद्रा 1329 में चलाई। और पूछा जाए कि खुरासान अभियान इसका कब का है? तो 1330 का है। कराचिल अभियान 1331 का है। इब्न बतूता जो का मूर या मोरक्को देश से आया था, ये कब आया? तो ये 1333 में आया। कब आया? 1333 में आया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने इसी की शासनकाल में की और कार्यकाल में की। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने इसी के कार्यकाल में की। किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोई का निर्माण इसी ने किया, एमबीटी ने किया। अगर बात की जाए किस दिल्ली सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा एक सफ़ा की स्थापना की? तो ये कौन किसने किया? तो ये FST फिरोज शाह तुगलक ने किया। और इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388, यानी कि तुगलक वंश में इसका कार्यकाल सर्वाधिक था। इसका नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था। अगर बात करें इनकी माता का नाम था बीवी जैला और माता एक हिंदू थी। सल्तनत काल का अकबर इसे ही कहा जाता था। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी भी इसे ही कहा जाता था। अगर बात की जाए 24 कर इसने समाप्त कर दिए और उसकी जगह पर 4 कर खराज जो भूमि पर लगता था, जक़ात जो मुस्लिमों पर लगता था, जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी चालू कर दिया और खुम्स जो लूट का कर होता था, ये 4 कर इसने चालू किए। इक्ता प्रथा जो कि भ्रष्टाचार इसी के समय सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ। सबसे ज़्यादा दास इसी के समय थे, लगभग 1 लाख के करीब दास थे। दीवान ए इतिहास यानी कि जो पेंशन से संबंधित है वो इसी ने चालू की। फतूह फिरोज शाही किसने लिखी? तो इसने अपनी आत्मकथा फतूह फिरोज शाही खुद लिखी। किसने? FST फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। 23वां क्वेश्चन है भारत के द्वितीय सबसे बड़े झरना यानी कि सबसे ऊंचे झरना वह बरहे पानी है जो कि 399 मीटर है। और किस? तो ये बुधबलंगा नदी पर है। सबसे ऊंचा कौन है? तो कुंचिकल जो कि 455 मीटर ऊंचा है। और तीसरे नंबर पर है नोई कली काई जो कि खासी हिल्स मेघालय में है। और सर्वाधिक वर्षा इसी हिल पर होती है। अगर बात करें लद्दाख में कितने ज़िले होते हैं? तो 2 ज़िले होते हैं, एक लेह और एक कारगिल। कारगिल विजय दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 1999 में मनाते हैं। और लद्दाख यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2018 में बना। अगर बात की 25वां क्वेश्चन की बात की जाए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो पीटी नेहरू ने कहा। भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। उकाई जो कि ताप्ती नदी पर है, कहाँ? गुजरात में है। डुबकी परियोजना जो पेरियार नदी केरल में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और MP में है। और नाथवा जाकिरी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में है। और तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है तो मिनिकॉय है। अकबर सागर इसे अकबर सागर सॉरी अरब सागर में यह गिरती है। अरब सागर में स्थित है। इसमें टोटल 36 द्वीप समूह हैं। क्षेत्रफल इसका 32 किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा इस पे जो द्वीप है उसे एंड्रोट कहते हैं और सबसे छोटा बिट्रा है।
और जो कदमत द्वीप जिसे इलायची द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये लक्षद्वीप में है। अगर बात की जाए 27वां क्वेश्चन, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल, अगर सूर्य के प्रकाश की बात की जाए तो भारत पृथ्वी पर कब आ जाता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 34 सेकंड में आ जाता है। अगर बात की जाए चंद्रमा शांत सागर कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव तो 6.7 डिग्री है। गुरुत्वाकर्षण अर्थ के हिसाब से 1.6 है और यह 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का स्पेस को क्या तो सिसलूनर कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून की घटना जब एक ही मंथ में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो इसे ब्लू मून की घटना हो जाती है। चंद्र दिवस कब का है? तो 24 घंटे और 52 मिनट में होता है पूरा। और चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरा कर देता है चंद्रमा। एंजल का नियम डेस बताता है, जो कि 1857 में है, क्या उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध बताता है। अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय में सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया, 6.2 लाख करोड़ रुपए का बजट। सेकंड कौन है? सड़क परिवहन मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़। फिर तीसरे नंबर पर रेल मंत्रालय जिसको 2.55 लाख करोड़। फिर चौथे नंबर पर गृह मंत्रालय 2.04 लाख करोड़। फिर पाँचवें नंबर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय जो कि 1.77 लाख करोड़ का है। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 कितनी दिशा निर्देशों पर आधारित है? तो 5। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता जो किसान होता है, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी चुनौतियों पर आधारित है। 31वां क्वेश्चन है, 2024-25 में राजकोषीय घाटा यानी कि जीडीपी डैश रहने का अनुपात है कितना? तो 5.1। दाब की इकाई है कौन? पास्कल, मिनी जो कि एचजी और टार। और दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब। 33वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। आगे देखते हैं कि 34वां क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 22। चेहरे में कितनी? 14। चपटी 8, कान में 6 और एक जीभ की हायोड होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मैंडिबल जो जबड़े की हड्डी होती है। पसलियाँ कितनी होती हैं? 25 हड्डियों पसलियों में होती हैं। रीढ़ में 26 हड्डियाँ होती हैं और 29, 25, 26 मिलकर ये 80 हड्डियाँ बनती हैं। ये किन अक्षीय अस्थियों के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन होता है किसके कारण? तो कोलेनेकाइमा। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम होता है जो जड़ से भोजन पहुंचाता है, फ्लोएम होता है जो पत्तियों के द्वारा भोजन पहुंचाता है। 36वां क्वेश्चन है कि चाउइट, बकमिनिस्टर, फुलरेन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट भी अपर रूप हैं। 37वां क्वेश्चन है, जून 2024 में G7 शिखर बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इटली में की जाएगी। 38वां क्वेश्चन है कि किस देश ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को कोच नियुक्त किया? तो युगांडा, जिसकी राजधानी कंपाला और मुद्रा कौन सी है? तो शिलिंग मुद्रा है। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सायरा बानू और हेमा मालिनी को संयुक्त रूप से किया गया और 6 और हैं। 40वां क्वेश्चन है, यूपी के अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो तपेश्वर नाथ महाराज के नाम से जाना जाएगा। जायद शहर को गोरखनाथ धाम और अकबरगंज को माँ कलीकन धाम के नाम से और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी धाम से जाना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डीएनएस एग्जाम वॉरियर आपकी तैयारी को हमेशा एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर। तो इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।